वेलकम टू टेक स्ट्रीट। आज मैं आपसे MVP या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के बारे में बात करना चाहता हूं। इसलिए यदि आपने इसे पहले नहीं देखा है तो यह एक मेम है जिसके बारे में हम मदद करते समय बात करना पसंद करते हैं अपने MVP के साथ। इसे मिडविट मेम कहा जाता है। वह व्यक्ति जो जेडी है, ये सुपर बुद्धिमान फाउंडर जो सभी बेहतरीन चीजें जानते हैं और सभी बेहतरीन चीजें कर रहे हैं, और बेवकूफ पहली बार फाउंडर जिसके पास कोई नहीं है विचार करें कि क्या हो रहा है। कई बार ये दो फाउंडर वास्तव में उस फाउंडर से पहले सही निर्णय पर पहुंचेंगे जो वास्तव में स्मार्ट है और वास्तव में कड़ी मेहनत करने और सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है। MVP के साथ इस स्थिति में सबसे अच्छी सलाह वास्तव में कुछ जल्दी से लॉन्च करना और रिपीट करना है। किसी प्रोडक्ट को अपने ग्राहकों के हाथों में पहुंचाएं और फिर जानें कि इससे उन्हें मदद मिलती है या नहीं। फिर समय के साथ इसे दोहराएं और सुधारें। गलत उत्तर यह है कि 100 सर्वे और 600 यूजर इंटरव्यू करें, हर एक कंपेटिटर्स से संपर्क करें, धन जुटाने में 1 वर्ष बिताएं, 100 लोगों को काम पर रखें और ये सभी अन्य चीजें जिनसे आपका ध्यान भटक सकता है। हालांकि वे स्मार्ट चाल की तरह लग सकते हैं, वास्तव में वे MVP के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को एक्सपोज नहीं करते हैं, जो यह है कि आप वास्तव में अपने यूजर्स के बारे में तभी सीखना शुरू करते हैं जब आप उनके सामने कोई प्रोडक्ट रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने MVP में जो चीज़ बनाते हैं वह तुरंत काम करने वाली है। यह शायद काम नहीं करेगा। ये यूजर के साथ बातचीत शुरू करने और आप उनकी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका है। तो उस पॉइंट को समअप करने के लिए एक प्रारंभिक फेज के फाउंडर के रूप में आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वह एक प्रोडक्ट को दुनिया में जल्दी से पहुंचाना है, ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। दूसरी बात, आपको कुछ शुरुआती ग्राहकों से बात करनी चाहिए और यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को उनके लिए उपयोगी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको इस बात की परवाह करनी चाहिए कि उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कैसे मदद करें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि आप कैसे बदलाव और इटरेट कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट ताकि यह वास्तव में उन्हें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। फिर इटरेट करें, अधिक यूजर्स से बात करें, अपने प्रोडक्ट को इटरेट करें, अधिक यूजर्स से बात करें, अपने प्रोडक्ट को इटरेट करें। अधिक बार नहीं, 3, 4, 5, 6 इटरेशन के बाद आपका MVP बहुत अलग होने जा रहा है। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यूजर्स के साथ बातचीत करके और उन्हें अपने प्रोडक्ट को एडवांस होते देखने देकर आप वास्तव में उन्हें और अधिक एक्साइटेड कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट का उपयोग करने की अधिक संभावना बना सकते हैं। इसके लिए भुगतान करें। इसके अलावा आप अपने को-फाउंडर्स के साथ इस पर चर्चा करने या अपने दिमाग में इस पर विचार करने से 10 गुना अधिक सीख सकते हैं। आज चुनौती यह है कि बहुत से लोग MVP में प्रवेश कर रहे हैं। कई व्यक्ति लीस्ट क्यूट प्रोडक्ट्स या लीस्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स पर चर्चा करते हैं। हालांकि कई फाउंडर्स के बीच एक गलत धारणा है जो वास्तव में गॉड लेवल प्रोडक्ट बनाने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स लेवल पर, जो दुनिया को बदल सकते हैं। किसी छोटी चीज से शुरुआत करना जो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती है, अक्सर एक बुरे विचार के रूप में देखी जाती है। कुछ लोग चिंता करते हैं कि यदि आप एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और ग्राहक को वह पसंद नहीं आता है तो आप उनके साथ दोबारा जुड़ने का अवसर खो देंगे। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, ज्यादातर मामलों में किसी स्टार्टअप से बात करने में रुचि रखने वाले लोग शुरुआती अपनाने वाले होते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स का उपयोग करने के आदी होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। और जिस कारण से वे आपसे बात कर रहे हैं उसका कारण यह नहीं है कि उन्हें लगता है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया काम करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक वास्तविक समस्या है और वे नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इन लोगों को खोने के बारे में। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय नए प्रोडक्ट आजमाते हैं। यदि आप उनसे कहते हैं, अरे देखो, मैं ये वादा नहीं कर सकता कि यह पहले दिन से पूरी तरह से काम करेगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करना जारी रखेंगे, हम इसे बेहतर से बेहतर बनाएंगे और मैं यह अश्योर करूंगा कि यह समय के साथ आपके लिए काम करे। ये उस प्रकार के लोग हैं जो उस पिच पर प्रतिक्रिया देते हैं। यह ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को टूटा हुआ देखकर भाग जाएंगे और फिर कभी इसका उपयोग नहीं करेंगे। वे कभी भी आपके प्रोडक्ट को पहली बार में आजमाने नहीं जा रहे हैं। वे नहीं हैं जल्दी अपनाने वाले, वे नए सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए आपको उन लोगों को खोने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे आपके पास कभी नहीं थे, आप उन्हें आरंभ करने के लिए नहीं लाएंगे। अब जिन चीजों पर हमें YC में बहुत काम करना है उनमें से एक डर है, और यह सबसे बड़ा डर है जो फाउंडर्स के पास है,
एक नॉन स्पेसिफिक डर, हे भगवान, अगर मैं लोगों को अपना प्रोडक्ट देता हूं और वे कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, बूम, मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। और यह हमेशा हिलेरियस करने वाला होता है, क्योंकि जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है, ठीक है, आपकी कंपनी वास्तव में खत्म नहीं होती है, ये कल नहीं मरता, ये खेल खत्म नहीं हुआ है, आपके पास पैसे खत्म नहीं हुए हैं, आपके सभी को फाउंडर पद छोड़ने वाले नहीं हैं। जब भी हम इन हॉरिफाइंग सिनेरियोज का सामना करते हैं तो हम गहराई से जानना चाहते हैं और पूछते हैं, अच्छा, वास्तव में क्या होगा? सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, आप एक ग्राहक से बात करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, ये काम नहीं करता है, वे इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। आप अगले दिन उठते हैं, क्या कुछ अलग है? क्या आप किसी और तक नहीं पहुंच सकते? क्या आप प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के एक वीक बाद उस ग्राहक तक वापस नहीं पहुंच सकते? क्या आपका स्टार्टअप वास्तव में खत्म हो गया है? अक्सर जब आपको ये डर होता है तो आपको उस पर झुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या ये डर वास्तविक है? अगर यह डरावनी घटना घटी तो क्या मेरी कंपनी सचमुच खत्म हो जाएगी? और डर को महसूस करना बुरा नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना बुरा है। अपना MVP बनाने में 1 साल लगाना बुरा है, क्योंकि आपको डर है कि पहले ग्राहक को ये पसंद नहीं आएगा। अब लोगों का एक और ग्रुप है जो सोचता है, मुझे पता है कि सही प्रोडक्ट क्या है और मुझे पता है कि इसे बनाने में 1 साल लगेगा, मैं इसका घटिया वर्जन क्यों बनाऊंगा? मैं इन लोगों को नकली स्टीव जॉब्स कहना पसंद करता हूं। और यह वास्तव में एक बड़ी गलतफहमी है कि लोग क्या महान प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत से लोग स्टीव जॉब्स को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचते थे जो केवल अपने दिमाग में महान प्रोडक्ट्स की कल्पना कर सकता था और फिर उन्हें दुनिया में ला सकता था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मेजॉरिटी समय जब लोग उन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं जिनके लिए स्टीव जॉब्स सबसे अधिक जाने जाते हैं, मान लें कि आईपॉड और मान लें कि आईफोन, तो लोगों के पास समय के साथ उन प्रोडक्ट्स के सभी विभिन्न इटरेशन को देखने के लिए सफिशिएंट समय नहीं होता है। अक्सर जब कोई मुझसे कहता है, ओह ठीक है, आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स ने पहली बार एक अद्भुत फ़ोन जारी किया था, मैं कहता हूँ, अच्छा, क्या आपको याद है कि आईफोन बिना ऐप स्टोर के शुरू हुआ था? क्या आपको याद है कि आप पहले आईफोन से वीडियो नहीं ले सकते थे? क्या आपको याद है कि पहले आईफोन में केवल 2G था, 3G नहीं, इसलिए उसमें वास्तव में बहुत खराब इंटरनेट था। अधिकांश लोगों को ये याद नहीं रहता। मोस्ट ऑफ पीपल जिस आईफोन को वे वास्तव में आईफोन समझते हैं वह आईफोन का तीसरा या चौथा वर्जन था। आईपॉड के पहले वर्जन में एक रियल फिजिकल स्क्रॉलिंग डिवाइस था जहां लिंक इसमें फंस जाता था और यह हर समय टूट जाता था। यहाँ तक कि महान स्टीव जॉब्स ने भी समय के साथ अपने प्रोडक्ट्स को इटरेट किया। इसलिए यदि आप खुद को नकली स्टीव जॉब्स मानते हुए सोचते हैं, मुझे ठीक ठीक पता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, मुझे बस $10 मिलियन जुटाने और इसे बनाने में 1 साल खर्च करने और फिर इसे लॉन्च करने की ज़रूरत है, फिर से सोचें। यदि स्टीव जॉब्स को अपने प्रोडक्ट्स को सही बनाने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता है, तो शायद आपको भी इसकी आवश्यकता होगी। आगे आइए कुछ उदाहरण देखें, और इन सभी उदाहरणों में आपको 3 बहुत ही सरल पॉइंट दिखाई देंगे। पहला, ये सभी प्रोडक्ट तेजी से बनाए गए थे, वे जल्दी से बाजार में निकल सकते थे। दूसरे, उन सभी की वर्किंग कैपेसिटी बहुत सीमित थी। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी प्रोडक्ट्स ने यूजर्स के एक छोटे समूह को अट्रैक्ट किया। इन फाउंडर्स ने महसूस किया कि कुछ ऐसा बनाना जो लोगों के एक छोटे समूह को पसंद आए, ऐसा कुछ बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो पहले दिन से सभी पोटेंशियल कस्टमर्स की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यहाँ Airbnb का पहला वर्जन कैसा दिखता था? और यदि Airbnb पहली बार लॉन्च होने पर आप एक यूज़र थे, तो यहाँ कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं जिनका आपको अनुभव नहीं हुआ। कोई पेमेंट नहीं था। यदि आपको कोई जगह मिली Airbnb पर, आप वहाँ इसके लिए पेमेंट नहीं कर सकते थे। आपको किसी अन्य तरीके से पेमेंट की अरेंजमेंट करनी होगी। वहाँ कोई मैप व्यू नहीं था, इसलिए आपके लिए वास्तव में ये देखने का कोई तरीका नहीं था कि शहर में कौन से स्थान हैं। यह एक बहुत ही बेसिक बात है। और भी मज़ेदार बात यह है कि आपको एयरबेड पर रहना पड़ता था। जैसे आप अपना पूरा घर या यहाँ तक कि अपने घर का एक कमरा भी किराए पर नहीं दे सकते थे। फिर चौथा, Airbnb का पहला वर्जन केवल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करता था। एक्चुअली किसी शहर में जब कोई कॉन्फ्रेंस होता था तब इसे घुमाया जाता था, और जब कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाता था तो वे इसे घुमा देते थे। शुरुआत करने के लिए यह Airbnb था, वह MVP था। यहाँ दूसरा उदाहरण है, यह मेरी कंपनी है, ट्विच।
ट्विच की शुरुआत जस्टिन टीवी नामक साइट के रूप में हुई, जहां मेरे को-फाउंडर जस्टिन के सिर पर एक कैमरा था और वह 24/7 ब्रॉडकास्ट करता था। ट्विच के पहले वर्जन में केवल एक पेज था, वह पेज जो आप यहां देख रहे हैं। केवल एक ही स्ट्रीमर है, उसका नाम जस्टिन है। कोई वीडियो गेम नहीं था, सिवाय इसके कि हम कभी कभी बेतरतीब ढंग से वीडियो गेम खेलते थे, जैसे गिटार हीरो या ऐसा कुछ। और स्ट्रीमिंग बहुत महंगी थी। हम एक CDN का भुगतान कर रहे थे। हमने अभी तक अपना वीडियो सिस्टम नहीं बनाया था, लेकिन ये हमारे प्रोडक्ट का पहला वर्जन था। अब जब आप ट्विच पर जाते हैं तो ये पूरी तरह से अलग होता है, लेकिन यहीं से इसकी शुरुआत हुई। अंत में हमारे पास स्ट्राइप है। ये स्ट्राइप का पहला वर्जन था। उस समय इसका स्ट्राइप नाम भी नहीं था, इसे /डेप्थ पेमेंट कहा जाता था। उस समय उनके पास कोई फैंसी बैंक डील नहीं थी। वे एक छोटे बैंक के साथ काम कर रहे थे। अकाउंट सेटअप करने के लिए उस बैंक के पास कोई डायरेक्ट API नहीं थी, इसलिए उन्हें अपना अकाउंट सेटअप करने के लिए बैंक को कॉल करना होगा और हर रात आपके लिए मैनुअल फाइल पेपरवर्क एंटर करनी होगी। और उनके API में लगभग कोई सुविधाएं नहीं थीं। स्ट्राइप का पहला वर्जन इतना बुनियादी था कि ट्विच में पुराने जमाने के लोग भी इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं थीं। लेकिन जो लोग इसका उपयोग कर सकते थे वे अर्ली स्टेजेस के YC स्टार्टअप थे, जो केवल अपने ग्राहकों से साधारण क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करना चाहते थे। शुरुआत में स्ट्राइप ने बस इतना ही किया और शुरुआत करने के लिए ये काफ़ी था। तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो वास्तव में घटिया MVP का उपयोग करना चाहते हैं। आप हमें बता रहे हैं कि उन्हें तेजी से बनाया जाएगा, दे प्रॉबली उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, और वास्तव में उन्हें अच्छा बनाने के लिए हमें उनमें से कई बार दोहराना होगा। ये शुरुआती अपनाने वाले कौन हैं जो उस अनुभव से गुजरना चाहेंगे? यह एक मज़ेदार स्टोरी है जिसके बारे में मुझे अर्ली स्टेजेस के फाउंडर के रूप में बताया गया था। ये था, आप अपना पहला वर्जन उन ग्राहकों के लिए बनाना चाहते हैं जिनके बाल जल रहे हैं। और मुझे कभी भी यह समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है, लेकिन जब मैं इसके साथ एक कहानी जोड़ता हूं तो मुझे ये हमेशा अधिक उपयोगी लगता है। तो कल्पना करें कि आप एक व्यक्ति हैं और जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपके बालों में आग लग रही है। अब कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपके बगल वाले कमरे में बैठा होता। वह कौन सी चीज़ है जिसे आप चाहते हैं कि मैं आपको बेचकर इस समस्या का समाधान कर सकूं? आपके बाल इस समय जल रहे हैं। पॉसिबली आप में से मेजॉरिटी लोग पानी की एक बाल्टी, एक ट्यूब, किसी प्रकार की पानी की चीज़ के किसी न किसी वर्जन के बारे में सोचेंगे। अब यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। वह आज के आईफोन जैसा है। इससे आपकी समस्या तुरंत हल हो जाएगी। लेकिन मेरे पास वह नहीं है। मैं एक फाउंडर हूँ। मुझे एक MVP मिला है। मैं जो बेच रहा हूँ वह एक ईंट है। अब यदि मैं तुम्हें एक ईंट बेच रहा होता तो तुम क्या करते? आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, ठीक है, मैं कमरा छोड़ दूंगा। मैं ईंट का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन आपके बालों में आग लगी हुई है। तुम वह ईंट खरीदोगे और आग बुझाने के लिए ईंट से अपने सिर पर वार करोगे। वह एक MVP है। ये सही समाधान नहीं है, लेकिन एक ग्राहक के रूप में आप इतने दर्द में हैं कि आप अपनी समस्या को हल करने के लिए एक नॉन करेक्ट समाधान का उपयोग करेंगे। यही वह ग्राहक है जिसके पीछे आपको जाना चाहिए। जो ग्राहक डेस्परेट नहीं है, आप वेट कर सकते हैं। अब आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस पहले डेस्परेट लोगों के पीछे जाओ। अपने जीवन को बहुत अधिक कठिन मत बनाओ। अब मैं आप में से कुछ लोगों को जानता हूँ, विशेष रूप से जो बिजनेस स्कूल गए हैं। वे कह सकते हैं, मैं इस फेज को छोड़ सकता हूँ। MVP बनाने और इटरेट करने के बजाय मैं सिर्फ अपने यूजर्स का सर्वे क्यों नहीं करता? मैं ऐसा क्यों नहीं करता बस 100 यूजर्स से बात करें और वे मुझे बताएंगे कि क्या बनाना है। काश ऐसा ही होता। मैं चाहता हूं कि यूजर्स आपको बता सकें कि क्या बनाना है और फिर यदि आपने वे चीजें बनाई तो आप जीतेंगे। वास्तव में मुझे लगता है कि हर बिजनेस यही चाहता है कि ऐसा ही हो। लेकिन यहाँ समस्या यह है, आपके ग्राहक अपनी समस्या के एक्सपर्ट हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास अपनी समस्या को हल करने के सभी उत्तर नहीं हैं। वह आपका काम है। यह उस व्यक्ति का काम है जो नया प्रोडक्ट बना रहा है। सर्वे आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आपका ग्राहक किस दर्द से गुजर रहा है, लेकिन वे कभी भी आपको ये पता लगाने में मदद नहीं करेंगे कि उस दर्द को कैसे हल किया जाए। आप ग्राहक के साथ बातचीत तभी शुरू करते हैं जब आप उनके सामने एक प्रोडक्ट रख सकते हैं
प्रेफरेबली एक घटिया MVP, और पूछना शुरू कर सकते हैं, क्या इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाता है? मैंने वास्तव में इस फेज का कोई शॉर्टकट नहीं देखा है। मैंने बहुत तेजी से कुछ बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं देखा है जिसे शुरू करना बहुत बेकार हो। और यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों के लिए, यहाँ तक कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए भी, यदि आप समय में पीछे जाते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स के पहले वर्जन सही नहीं थे। वे इससे बहुत दूर थे। वे मिनिमल थे जिनका उपयोग वे ग्राहक करना चाहते थे। इसलिए कुल मिलाकर आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से शुरुआत करनी होगी। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक जो मैं आपको छोड़ना चाहता हूं वह यह है कि आप ऐसा नहीं करते हैं। सभी उत्तरों के साथ अपना स्टार्टअप शुरू करें। एक स्टार्टअप का निर्माण, विशेष रूप से स्टार्टअप प्री प्रोडक्ट के निर्माण का पहला फेज, अनसर्टेनिटी को गले लगाने, अपने ग्राहकों से सीखने और उनकी फीडबैक के आधार पर इटरेशन करने के बारे में है। मार्केट फिट पूरी तरह से सीखने के बारे में है। ये सब उन कुछ इंसाइट्स को लेने के बारे में है जिनसे आप शुरुआत करते हैं, उन्हें बाजार में लाते हैं और सीखते हैं। अधिकांश समाधान, प्रोडक्ट्स के अधिकांश बेस्ट पार्ट जिनका हम आज उपयोग करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने के बाद खोजे गए थे। जब वे फाउंडर अपने यूजर्स से सीख रहे थे और MVP का निर्माण और लॉन्च कर रहे थे, तो ये सीखने की प्रक्रिया शुरू करने का सबसे तेज तरीका है। और जितनी तेजी से आप सीखेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे लोग किसी और से पहले पसंद करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने आपको कॉन्फिडेंट कर दिया है कि अब आप वास्तव में एक MVP बनाना चाहते हैं। आप ये कैसे एश्योर्ड करते हैं कि आप इसे क्विकली करें? यहाँ कुछ तरकीबें दी गई हैं। 1. अपने आप को एक बहुत ही स्पेसिफिक समय सीमा दें। यह एश्योर्ड करना बहुत आसान है कि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है यदि आप इसे पूरा करने के लिए खुद को 2 सप्ताह या 1 महीने या 1.5 महीने का समय देते हैं, बजाय इसके कि आप खुद को कोई समय सीमा न दें। 2. अपना डिस्क्रिप्शन लिखें। यदि आपको लगता है कि MVP लॉन्च करने के लिए 5 या 10 सुविधाओं की आवश्यकता है, तो उन सभी को लिख लें। अपने आप को उस स्थिति में न रखें जहां आप लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारे पास वह सुविधा होनी चाहिए? क्या हमारे पास वह सुविधा नहीं होनी चाहिए? मुझे वह सुविधा याद नहीं है जिसके बारे में हमने उस दिन बात की थी। ये कैसा दिखना चाहिए? इसे कैसे काम करना चाहिए? यदि आप इसे लिखते हैं, तो आप लगातार इस बात पर बहस करने के बजाय कि क्या बनाया जाना चाहिए, केवल निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3. जब आप सभी चीजें लिख लें, तो उनमें से ईच आइटम पर गौर करें और अपने आप से पूछें, क्या उस फैसिलिटी को शुरू करने के लिए ग्राहक की वास्तव में सख्त जरूरत है? आप शायद इस बात से सरप्राइज होंगे कि आप अपने प्रोडक्ट के दूसरे, तीसरे या चौथे वर्जन के लिए कितनी फैसिलिटीज छोड़ सकते हैं। बस पहले बेसिक चीजें बाहर निकाल लें। 4. और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने MVP के प्यार में न पड़ें। ये बदलने वाला है। आप इसे इटरेट करने जा रहे हैं। समय के साथ यह बहुत 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 भिन्न होता जाएगा। आप इसे तेजी से करना चाहते हैं और आप इसके प्यार में नहीं पड़ना चाहते। आप अपने ग्राहक के साथ, अपने यूजर्स के प्यार में पड़ना चाहते हैं, न कि उस घटिया इनिशियल प्रोडक्ट के प्यार में पड़ना चाहते हैं जिसे आप उस यूजर से सीखना शुरू करने के लिए बना रहे हैं। तो उम्मीद है आपको और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझते हैं कि सबसे सरल और आसान रास्ता और सबसे स्मार्ट और सबसे जेडी रास्ता अपना प्रोडक्ट बनाना और लॉन्च करना और फिर उसे दोहराना है। इसलिए मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जब आप निर्माण कर रहे हों, तो एक बात याद रखें, आपके प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 1 लाख लोगों की तुलना में 100 लोगों का आपके प्रोडक्ट को पसंद करना कहीं बेहतर है। इसलिए जब आप उस MVP को जारी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को करना पूरी तरह से ठीक है जो एक समय में उन शुरुआती ग्राहकों को स्केल और भर्ती नहीं करते हैं। यदि आप उन ग्राहकों की परवाह करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वे आपसे बात करेंगे, कि आप उनके साथ काम कर सकते हैं और आप उन्हें ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि उनकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, और परिणामस्वरूप ये पता लगाने में मदद करें कि उनके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद टेक स्ट्रीट के लिए। हमें आपके समर्थन से प्रेरणा मिलती है। अपडेट रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तकनीक और व्यापार से जुड़ी रोचक जानकारी और मनोरंजन का अनुभव करने के लिए टेक स्ट्रीट पर देखते रहें।